वेलकम टू द ज्ञान गर्ल चैनल। इस चैनल पर आपको मिलेंगे तरह तरह के जानकारी भरपूर टॉपिक्स, जिन पे पूरी कोशिश मैं करूंगी कि रिसर्च के साथ आपके सामने टॉपिक्स लेकर आऊं। यहाँ आपको मिलेंगे देश, दुनिया, रीजन, स्टेट्स के अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री से जुड़े कुछ टॉपिक्स। और यही नहीं, लिस्ट काफ़ी लंबी है, उनके लिए आपको बने रहना होगा मेरे चैनल के साथ। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। मेरा नाम है शिखा धूरिया विज और मैं हूं एक जर्नलिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर और धीरे धीरे आपको अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी मैं। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करें। तो आज बात होगी एक सरहदी एरिया के बारे में, जहां पर तरह तरह की रिट्रीट सेरेमनीज होती है। रिट्रीट सेरेमनी से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ अटारी वाघा बॉर्डर के बारे में। वैसे बॉर्डर्स को हमेशा काफी सेंसिटिव एरियाज के तौर पर देखा जाता है, पर अटारी वाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर लोग अपने हॉलीडेज और अपने पैट्रियटिज्म को एंजॉय करने जाते हैं। तो शुरू करते हैं अटारी वाघा बॉर्डर और उसकी रिट्रीट सेरेमनी के बारे में ये वीडियो। और इस वक्त आप देख रहे हैं ध्वजावतरण। यहाँ रोजाना एक समारोह आयोजित होता है जिसका नाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है। वैसे तो इंडिया में कई सेरेमनीज होती हैं, जैसे कि हर साल 26 जनवरी के बाद 3 दिन के लिए एक सेरेमनी की जाती है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे को भी इंडिया में कई सेरेमनीज होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेरेमनीज। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर इन सेरेमनीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये सेरेमनीज किसी भी कंट्री के लिए एक टाइप की सेंस ऑफ आइडेंटिटी का काम करती है, जो कि इस कंट्री की कल्चरल आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। इसलिए इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में कंट्री के अलग अलग कल्चर्स को शो किया जाता है, जिससे कि उस कंट्री के कल्चरल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सके। इन इम्पोर्टेंट सेरेमनीज के अलावा हमारी कंट्री में अलग अलग ओकेजन्स पर कई सेरेमनीज की जाती है। लेकिन आज हम जिस सेरेमनी के बारे में बात करने वाले हैं, वो सेरेमनी 1959 यानी 1959 से रोज, चाहे सर्दी हो या गर्मी, लेकिन ये सेरेमनी रोज शाम को लगातार होती है। साथ ही में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सेरेमनी पिछले 63 सालों से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर की जाती है। वैसे 2900 किलोमीटर लंबे इंडो पाक बॉर्डर में ओनली 5 क्रॉसिंग एरियाज है, जिनमें से अटारी वाघा बॉर्डर एक है। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। लेकिन वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि रिट्रीट सेरेमनी आखिर होती क्या है, आखिर इस टर्म का मतलब क्या है। रिट्रीट सेरेमनी की स्टार्टिंग हुई थी 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में, जब ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर्स की शुरुआत हुई थी। तब इस सेरेमनी को वॉच सेटिंग कहा जाता था, जिसमें कि लड़ाई लड़ने वाले सैनिक ड्रम्स बजाते हुए, परेड करते हुए दिन की लड़ाई के खत्म होने के अनाउंसमेंट करते थे। और ड्रम्स पीटने की वजह से इस सेरेमनी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहा जाता था। स्टार्टिंग ऑफ दिस सेरेमनी इन इंडिया। लेकिन वही इंडिया में पहली रिट्रीट सेरेमनी 1950s में मेजर रॉबर्ट्स के द्वारा शुरू की गई थी, जब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और किंग फिलिप आजादी के बाद पहली बार इंडिया आए थे। आजकल की सेरेमनीज। लेकिन वहीं पर आज के वक्त में देखें तो ये रिट्रीट सेरेमनीज काफी इवॉल्व हो चुकी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम सेरेमनीज में मिलिट्री बैंड्स के साथ प्रॉपर म्यूजिक, कोऑर्डिनेटेड मार्चिंग, देशभक्ति के गानों जैसे इवेंट्स का यूज किया जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी एक ऐसी बीटिंग सेरेमनीज में से एक है वाघा बॉर्डर सेरेमनी, जो कि अटारी वाघा बॉर्डर पर की जाती है, जिसमें इंडिया की बीएसएफ और पाकिस्तानी ट्रूप्स एक साथ मिलकर एक 30 से 45 मिनट का एक मिलिट्री इवेंट करते हैं। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो इस बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत 1959 यानी कि 1959 में हुई, जिसका पर्पस था कि वो रात को शांति से फॉर्मली दोनों देशों के बीच का बॉर्डर क्लोज कर सके। लेकिन आगे जाकर ये एक एंटरटेनमेंट सेरेमनी बन गई। स्पेशलिटीज इन वाघा बॉर्डर सेरेमनी। वाघा बॉर्डर सेरेमनी के जरिए ट्रूप्स इंडिया पाकिस्तान के बीच राइवलरी और साथ में ब्रदरहुड को दिखाते हैं। इस सेरेमनी में नेशनल एंथम, देशभक्ति के नारे और साथ ही में कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स पर भी एक्ट किया जाता है। इस सेरेमनी के दौरान स्टेज किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लगता है।
साथ ही में स्टेज पर सोल्जर्स काफी जोश में होते हैं, इसलिए सेरेमनी में एक स्पेशल टाइप की मार्चिंग, जिसे कि गूज मार्चिंग कहा जाता है, उसको भी किया जाता है, जिसमें सोल्जर्स के बीच सबसे ऊंचा पैर उठाने का कंपटीशन किया जाता है। इसी टाइप के रिट्रीट सेरेमनी से इंस्पायर्ड हमें एक फेविक्विक के जोड़ो नहीं तोड़ो वाले एड में भी देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया या पाकिस्तानी सोल्जर्स बॉर्डर पर परफॉर्म कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि देशभक्ति के इस सेलिब्रेशन को रोज सेलिब्रेट किया जाता है और इस रिट्रीट सेरेमनी में कोई भी जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोकेशन एंड वेन्यू, ये सेरेमनी अटारी वाघा बॉर्डर पर की जाती है, जो कि अमृतसर से 32 किलोमीटर और पाकिस्तान के लाहौर से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर वाघा स्टेशन ने एक बॉर्डर स्टेशन की तरह सर्व किया था। अटारी वाघा बॉर्डर के साथ पार्टीशन की कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। वाघा बॉर्डर के मार्च के लिए सोल्जर्स को भी बहुत केयरफुली चुना जाता है और उन्हें इस बीटिंग रिट्रीट एनर्जी के लिए स्पेशली ट्रेंड भी किया जाता है, जिसमें कि सोल्जर्स को काफी सीरियसनेस और कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म करना होता है। ये सेरेमनी पावर और फ्रेंडशिप का एक अल्टीमेट शो है। इस सेरेमनी के दौरान लोगों में इतनी पैट्रियटिज्म की फीलिंग भर जाती है कि पूरा स्टेडियम वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से खिलखिला उठता है। इस परेड के बाद दोनों कंट्रीज के फ्लैग्स को सुबह गेट खुलने तक झुकाकर और फोल्ड कर कर रखा जाता है। सेरेमनीज खत्म होने के बाद दोनों देश के सोल्जर्स आपस में हाथ मिलाते हैं। इवेंट खत्म होने के बाद भी वहां का माहौल काफी अच्छा रहता है। साथ ही में दिवाली और ईद के मौकों पर दोनों देशों के बीच मिठाई और गिफ्ट्स को एक्सचेंज भी किया जाता है। साथ ही में विमेन पावर को दिखाने के लिए बीएसएफ की ओर से इंडिया के 66th इंडिपेंडेंस डे पर लेडीज ट्रूप्स ने अटारी वाघा बॉर्डर सेरेमनी पर परफॉर्म किया था। टफ टाइम्स व्हेन दिस सेरेमनी स्टॉप। वैसे तो 1959 से आज तक इस सेरेमनी को रोज सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन 2 नवंबर 2014 को कुछ दिनों के लिए इस रिट्रीट सेरेमनी को रोक दिया गया था, जिसकी वजह थी एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक, जिसको यहाँ बॉर्डर के पास एक रेस्टोरेंट में किया गया था। अगर सोर्सेज की माने तो ये सुसाइड अटैक 25 साल के युवक हनीफुल्लाह आलियास हमजा ने किया था। साथ ही में इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान (TTP) नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने। साथ ही में 2 और टेररिस्ट ग्रुप ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। बाद में रिसर्च में पता चला था कि इस अटैक में लगभग 25 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और 110 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के दौरान मारे गए फैमिली के लिए कंडोलेंसेस की थी। अगले 3 दिनों तक यहाँ बॉर्डर सेरेमनी बंद रखी गई थी। इस अटैक के बाद एक अननेम्ड ऑफिशियल ने बताया कि पाकिस्तान और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे पॉसिबल हमले के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी, लेकिन 9 जनवरी 2015 को इस हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया था। इस सेरेमनी को साल 2016 में इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ जाने की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा था। इस साल सोल्जर्स ने दिवाली तक पर गिफ्ट और स्वीट्स एक्सचेंज नहीं की थी, लेकिन आगे जाकर ये कड़वाहट थोड़ी कम हुई और ये सेरेमनी नॉर्मल तरीके से की जाने लगी। वैसे ये यहाँ बॉर्डर सेरेमनी पंजाब टूरिज्म के लिए भी एक जरूरी साइट है, क्योंकि अमृतसर आने वाले टूरिस्ट कम से कम एक बार तो यहाँ बॉर्डर सेरेमनी देखकर जरूर जाते हैं। ऐसी ही और सिमिलर परेड्स महावीर सदकी बॉर्डर और हुसैनी वाला गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर भी की जाती है, लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर पर इस रिट्रीट सेरेमनी को थोड़े अच्छे स्केल पर किया जाता है। इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। इंडिया में हो रही इन रिट्रीट सेरेमनीज को देखकर कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी इन सेरेमनीज को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो आई होप आज आपको मैंने एक अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। फ्यूचर में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, उन्हें अच्छी तरह से कवर करते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आई नो वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको मुझसे उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, और ऐसे ही मुझे भी आपसे कुछ उम्मीदें बढ़ेंगी कि आप भी अपनी इस दोस्त के एफर्ट्स को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आगे का सफ़र हमारा और भी मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी नए इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ द ज्ञान गर्ल में।